हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद। नमस्ते नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश में डेली लाइफ में हमारे लिए जो भी चीजें जरूरी होती है वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं, राइट? सेंटेंस फॉर्मेशंस हमने देख लिया, क्वेश्चंस हमने देख लिया, क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर टाइम के बारे में बात करना है, ठीक है, टाइम के बारे में बात करने के लिए आप टाइम एक्सप्रेशंस कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए एक बार फटाफट से आप लोगों का नॉलेज, आप लोगों का इंग्लिश का लेवल चेक करते हैं। अगर आपको कहना है 9:30 बजे, अब 9:30 मत लिख देना, ठीक है, ये तो सब लिख ही लेते हैं। 9:30 बजे 9:30 मत लिख देना। अगर आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना हो तो आप 9:30 को कैसे कहेंगे इन इंग्लिश? 9:30। वेरी गुड आफरीन, सिर्फ एक सही जवाब आया है, बाकी सभी का गलत है। 9:30 कहेंगे, ठीक है। 9:30 नहीं कहेंगे बेटा प्रियांशु, 9:30 नहीं, 9:30 कहते हैं। अच्छा, 9 बजने में 10 मिनट है, कैसे कहेंगे? 9:10, 9:20, 9 बजने में 20 मिनट है। ये सब कुछ हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। 9:30 नहीं होता है बेटा, 9:30 कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको किसी को समय पूछना हो, है ना, अगर आपको किसी को समय पूछना है तो आप समय कैसे पूछेंगे? व्हाट टाइम इज इट, या तो व्हाट्स द टाइम, या तो व्हाट्स द टाइम प्लीज, व्हाट्स द टाइम प्लीज, या फिर व्हाट टाइम इज इट, ठीक है। समय पूछने भी आना चाहिए। कई बार होता है ना कि आपका मोबाइल बैटरी डाउन हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, घड़ी नहीं है आपके पास, तो आप समय के बारे में कैसे जानेंगे? किसी से पूछ के, व्हाट टाइम इज इट या व्हाट्स द टाइम प्लीज, ठीक है। अच्छा, अब ये 10 to 8 इसका मतलब क्या होता है? अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। टू का मतलब होता है बजने वाले हैं, ठीक है, और पास्ट का मतलब होता है बजकर, है ना, पास्ट का मतलब होता है बजकर, और टू टाइम बताने के लिए, टू का मतलब होता है बजने में। तो अगर मैंने कहा 10 to 8, 10 to 8, या सामने वाले ने, आपने किसी को पूछा कि भाई समय क्या हो रहा है, उसने बोल दिया भाई 10 to 8, आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको ये एक्सप्रेशन का मीनिंग अच्छे से नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई बोल क्या रहा है। 10 to 8 मतलब, टू मतलब बजने में, 8 बजने में 10 मिनट है, इसका मतलब क्या होता है? 8 बजने में 10 मिनट है, 10 to 8। आज की क्लास के बाद आप लोगों को टाइम के बारे में जो भी एक्सप्रेशन है वो सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये हमें समझ आ गया है। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। ओ क्लॉक, 9 o'clock, 10 o'clock, ये कब यूज करेंगे आप? ये कब यूज करेंगे बच्चों? जब 9, 10, जो राउंड फिगर हम बोलते हैं ना, 8 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, आप ये नहीं बोलेंगे 9:30 o'clock, 9:30 o'clock नहीं बोला जाता, ठीक है। जो राउंड फिगर वाला नंबर्स होता है 8, 9, 10, 11, उसके लिए हम ये फ्रेज यूज करेंगे 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 7 o'clock, क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 15 मिनट। वैसे क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4, है ना, 1/4। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। अब देखो आपकी घड़ी कैसी होती है, यहां से लेके यहां तक 15 मिनट्स, यहां से लेके यहां तक 15 मिनट्स, यहां से लेके यहां तक 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, है ना। तो ये पूरा मिला के 60 मिनट्स होता है। 60 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 15 मिनट्स हो गया। तो एक क्वार्टर कितना होता है? 15 मिनट्स। क्वार्टर पास्ट मतलब, क्वार्टर पास्ट 9 मैंने कहा, क्वार्टर पास्ट 9 मतलब कितना बज रहा है? आपने मुझसे पूछा मैम व्हाट्स द टाइम प्लीज, मैंने कहा क्वार्टर पास्ट 9।
आपने मुझे पूछा कि मैम टाइम कितना हो रहा है, तो मैंने कहा कि 9:15। कितना बज रहा है नंबर्स में बताओ अब? 9:15। क्वार्टर पास्ट है बेटा रवीना, क्वार्टर पास्ट है। पास्ट मतलब बज गया, 9:15 मतलब 9:15। फर्क देखो, 9:15, 9:15। देखो ये जानना क्यों जरूरी है, किसी ने आपसे टाइम पूछा, आप 9:15 भी बोल सकते हो, लेकिन जो भी ऑफिसेज होते हैं है ना, वहां पर टाइम इसी तरीके से बताया जाता है। ठीक है, तो आपको किसी ने पूछा कि टाइम कितना हो रहा है सॉरी, आपने किसी से पूछा टाइम कितना हो रहा है, उन्होंने बताया 9:15 मतलब 9:15, मतलब कितना बज रहा है 9:15। अच्छा 9 बजने में अगर 15 मिनट होगा तो कैसे लिखेंगे? 9 बजने में 15 मिनट होगा तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 9:45। हम क्या लिखेंगे? 9:45। इसका मतलब क्या है? 9 बजने में 15 मिनट। इसका मतलब क्या है? 9 बजने में 15 मिनट, मतलब समय कितना हो रहा है? 8:45। देखो हाफ पास्ट मतलब, हाफ मतलब क्वार्टर मतलब 15 मिनट, हाफ मतलब 30 मिनट। हाफ पास्ट 7 मतलब कितना बज रहा है? 7:30। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाफ पास्ट 7 मतलब 7:30। ठीक है, आप देखो समय एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे। इसको हमने क्या बोला? इट्स 1 o'clock। हमने क्या बोला? इट्स 1 o'clock। इसको कैसे बोला? 7:15, 7:15 है ना, कैसे बोलेंगे? 7:15। 7:15। 6:30, 6:30, हम क्या कहेंगे? 6:30। क्या कहेंगे? 6:30। 9:45, तो हम 9:45 नहीं बोलेंगे। अब आप देखो ये 10 के नजदीक पहुंच गया है ना, 10 के नजदीक पहुंच गया है, मतलब 10 बजने में 15 मिनट है, तो आप इसको कहेंगे 9:45। आप इसको क्या कहेंगे? 9:45। आप 9:45 नहीं कहेंगे, आप 9:45 कहेंगे। ठीक है, राउंड फिगर वाला आ गया तो आप कहेंगे इट्स 5 o'clock। राउंड फिगर वाला आ गया, आप कहेंगे इट्स 5 o'clock। ठीक है, 10:15, इट्स 10:15। 10:15, 10:15, तो आप कहेंगे इट्स 10:15। 12:30, आप कहेंगे इट्स 12:30। इट्स 12:30। 3:45 मतलब पौने, अब ये कितने बज रहे हैं? 3:45 बज रहे हैं, है ना, तो 4 बजने में 15 मिनट है, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स 3:45। क्या कहेंगे आप? इट्स 3:45। इज दैट क्लियर एवरीवन? राइट। अच्छा अगर आप समय है 9:18, 9:18, अब बताओ इसको क्या बोलेंगे? नौ बजकर 18 मिनट, ये कैसे बताएंगे? यस बताइए, इसको कैसे बताएंगे? अब 15 मिनट देख लिया हमने, 30 मिनट देख लिया, राउंड फिगर वाला सारा देख लिया, है ना। तो देखो बेटा, क्वार्टर मिनट्स हम नहीं बोलते हैं, क्वार्टर। हाफ मिनट्स नहीं बोलते हैं, हाफ। तो क्वार्टर और हाफ के लिए तो वर्ड्स है, लेकिन जब इसके अलावा 15 मिनट और 30 मिनट्स के अलावा कुछ भी नंबर आपको लिखना पड़े तो आप कहेंगे 18 मिनट्स पास्ट 9। अब क्या करेंगे? अब आपको ये शब्द मिनट्स का प्रयोग करना पड़ेगा, आप कहेंगे 18 मिनट्स पास्ट 9। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर समय है 9:55, समय है 9:55, 55 मिनट्स पास्ट 9 नहीं कहेंगे बेटा। अब ये किसके नजदीक है बताओ? 9:55 मतलब 10 बजने वाले हैं, तो आप 55 मिनट्स पास्ट 9 नहीं कहेंगे, 5 मिनट रह गए हैं 10 बजने में ना, तो आप लिखेंगे 5 मिनट्स टू 10। क्या लिखेंगे?
5 minutes to 10, वेरी गुड, शाबाश, है ना। अब क्या लिखेंगे, 5 minutes to 10, ठीक है। अब हम बड़ा नंबर नहीं लिखेंगे कि 55 minutes past 9, 9:55 हो गए हैं, हम ये नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, 10 बजने में 5 मिनट है, ठीक है, राइट। यहां तक सभी बच्चे मेरे साथ हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट करेंगे। 5:10 आ गया, तो हमने क्या लिखा, इट्स 10 minutes past 5, 5:10 हो गए, है ना, 10 minutes past 5। अब ये ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसको आप स्किप भी कर सकते हो, इट्स 10 past 5, आप ये भी बोल सकते हो, इट्स ओके, करेक्ट है वो, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है यहाँ, ठीक है। बस थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता रही थी कि 10 मिनट्स हम बोलेंगे, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आप 10 past 5 बोल सकते हैं, ठीक है। 2:40, तो आप 40 past 2 नहीं कहेंगे। अब ये किसके नजदीक है, 3 बजे के नजदीक है, तो आप कहेंगे 20 to 3, 20 minutes to 3, मतलब 20 मिनट के बाद 3 बजने वाले हैं, ठीक है। 11:25, इट्स 25 minutes या 25 past 11, इट्स 25 past 11, ठीक है। 9:55, 5 to 10 या फिर 5 minutes to 10। 1:27, इट्स 27 past 1, 27 past 1, मतलब 27 मिनट बीत चुके हैं, 1:27, पास्ट होता है मतलब बजकर, सो 1:27। 7:38, 7:38, अब ज्यादा है ना ये 38, जैसे ही आप देखो ये 30 वाला बॉर्डर क्रॉस करते हो ना, ये आ गया आपका 12, ठीक है, यहाँ पे 6, जैसे ही इधर से आप क्रॉस करने लगते हो ना, इधर क्या होता है, 30 मिनट्स होता है ना, है ना, तो अगर 35 हो गया तो आप बोल देंगे 25 to, ठीक है, मान लो 7 बजने में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने बोला 6:35 हो गया है, 6:35 आधे से ज्यादा हो गया है ना, तो ज्यादा वाला नंबर नहीं, कम वाला नंबर क्या है, यस, तो आप कहेंगे 25 to 7, ठीक है। जैसे जैसे आप यहाँ पे जाने लगते हैं, देखो 38 हो गया है, तो हम कहेंगे 22 to 8, क्लियर है एवरीवन, यस। अब ये क्लियर कर लो, AM, मिड डे, नून, मिडनाइट कब कहना है, रात को 12 बजे से, रात को 12 बजे से, ठीक है, दोपहर के 12 बजे तक आप जब भी कोई समय बताते हैं तो आप AM का प्रयोग करेंगे। मिड डे, मिड डे किसको बोलते हैं, दोपहर 12 बजे, बारह बजे दोपहर को मिड डे कहेंगे, ठीक है, राइट। ओके, मिड डे, नून, मिडनाइट, 12, दिस इज नाइट, दिस इज डे, PM इज दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, ओके। सुबह का समय होता है ना, पूरा सुबह का समय, मतलब सनराइज, सूर्योदय होने के बाद से 11 बजे तक, तो हम इन द मॉर्निंग कहते हैं, याद रखना मॉर्निंग के साथ में आप इन द मॉर्निंग कहेंगे, ऑन शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ठीक है, सुबह में, रात में, दोपहर में, शाम में, है ना, तो शाम में इन द इवनिंग, दोपहर में इन द आफ्टरनून, लेकिन रात में, रात के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एट नाइट, द भी नहीं आएगा, एट द नाइट नहीं, एट नाइट, ठीक, एट नाइट, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, राइट, ओके।
ऑल राइट। अब देखो 12 बजे हम इसको इट्स मिड डे या इट्स नून दोनों कह सकते हैं। अगर 12 बज रहे हैं ना तो आप इट्स मिड डे या इट्स नून दोनों कह सकते हैं। रात के 12 बज रहे हैं तो आप इट्स मिडनाइट कह सकते हैं। रात के 12 बज रहे हैं तो आप क्या कह सकते हैं? इट्स मिडनाइट। ठीक है। सुबह के 5 बज रहे हैं तो आप कह सकते हैं इट्स 5 o'clock इन द मॉर्निंग। आप क्या कहेंगे? सिर्फ 5 o'clock या फिर इट्स 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है। 4 PM इट्स 4 o'clock इन द आफ्टरनून। PM बोल दिया है ना तो हमें पता है कि आफ्टरनून की बात कर रहे हैं। 7 PM, हाँ अच्छा क्वेश्चन है कि नाइट में ही हम एट क्यों यूज करते हैं बच्चों? रीजन है उसके पीछे। देखो रात ऐसा होता है कि हम सो जाते हैं, है ना, यूजुअली रात बनी है सोने के लिए तो हम सो जाते हैं। अब भाई किसी का कोई लक्ष्य है, पढ़ाई कर रहा है ना, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो वो अलग बात है। अदरवाइज नेचर हैज डिजाइन्ड नाइट टू स्लीप। तो रात में हम ज्यादा कुछ काम करते नहीं है। इट्स कंसिडर्ड कि ठीक है खाना खाया और सो गए। लेकिन दोपहर, शाम, सुबह यहाँ पे हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो दैट टाइम हम पूरा यूटिलाइज करते हैं। तो दैट इज कंसिडर्ड अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम। ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून इसलिए कहते हैं। राइट? ओके। 10 PM इट्स 10 o'clock एट नाइट। 24 आवर फॉर्मेट में जब हम बात करते हैं 2400 इट्स मिडनाइट। ठीक है। इट्स मिडनाइट। अब आप लोगों को यहां पे कॉलम ए में कुछ टाइम दिया हुआ है नंबर्स में और बी में टाइम दिया गया है वर्ड्स में। आपको मैच करना है। मुझे बताओ ए के लिए 12:20 ए का आंसर क्या होगा? नंबर के साथ बताना ए का आंसर क्या होगा? वेरी गुड रवीना, शाबाश। अब जिसका आंसर सबसे पहला आएगा ना करेक्ट आंसर, मैं उसी का नाम लूंगी, सबका नाम नहीं लूंगी। ठीक है। वेरी गुड। ए 9 20 12:20 है ना। सो 20 past 12 9। चलो नेक्स्ट वन बी। बी का आंसर आफरीन, वेरी गुड। B8, शाबाश। सी का आंसर? सी का आंसर विनय, वेरी गुड। C10। देखो और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सही जवाब दे रहे हैं लेकिन सबसे पहला जिसका करेक्ट आंसर है मैं उसी का नाम लूंगी। ठीक है। वेरी गुड। डी। इशिका, वेरी गुड। D2। यस। ई। ये ना 5 है बच्चों, ये टाइपिंग एरर है, ये 5 है। E7, वेरी गुड। F, ये भी 5 है, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है। ये भी 5 है। F, वेरी गुड। ABC, F4 है ना। 5 to 9, 9 बजने में 5 मिनट, 5 to 9। एंड G, वेरी गुड स्वीटी। G3, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये दोनों टाइपिंग एरर्स है बच्चों, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है। क्या होता है हम लिख के देते हैं ना तो टाइपिस्ट को कभी कभी 5 और 6 में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये टाइपिंग एरर था। यहां तक सभी बच्चों ने बिल्कुल सही कर लिया है, बहुत बढ़िया।
अब HIJKL ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और इनको हम क्या कहेंगे ये आप तैयार रखना अपना आंसर, कल की क्लास में मैं इसको डिस्कस करके फिर आगे बढ़ूंगी, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करना है, यहां से लेके बहुत सारा टाइम आपको दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। यू हैव 24 टाइम्स दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। कि 10:18 हो गए तो क्या कहेंगे, 1:38, 4:35, 8:15 इसको क्या कहेंगे, ये आप रेडी रखना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो आप प्रैक्टिस कर लेना। और यहां पर H से लेके HIJKL ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसको मैच कर लेंगे और आगे का जो टाइम है वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ये आपका होमवर्क है, अब आपको खुद करके देखना है कि आप सबको आ गया है कि नहीं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहे, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।